उम्र है, 3 साल पहले शादी हुई थी और उनकी लगभग 2 बिहार की एक लेडीज़ हैं, 26 साल उनकी उम्र है, 3 साल पहले शादी हुई थी और उनकी लगभग 2 साल की एक बेटी भी है। उनकी जिनसे शादी हुई थी वो किसी सरकारी संस्था में काम करते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, मतलब जो महिला है, मैं उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना सही नहीं समझता हूँ। उनके पढ़े लिखे होने की वजह से उनके पति की नौकरी उन्हें मिल गई, लेकिन जिनके सहारे वो अपना घर छोड़ के आई थी, उनके ना होने पे काफ़ी उदास और मायूसी रहने लगी। घर में काफ़ी सारे लोग और भी थे, लेकिन उनके पति की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। अब आजकल सबको पता है कि सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पे है। उनके पास में भी एक स्मार्टफोन था, इंस्टा, फेसबुक, सारी चीज़ें वो यूज़ करती थी। अचानक उनके पास एक दिन किसी लड़के की, वो भी 26-27 साल का था, उसकी उनके पास में रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उन्होंने उसकी आईडी वाईडी देखी, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। देन उनकी बातचीत शुरू हो गई और वो ना हल्के हल्के 2-3 महीने में मतलब प्रेम में वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब हल्के हल्के वो जो लेडीज़ है वो थोड़ा सा खुश भी रहने लगी थी। घर वाले भी ये सारी चीज़ें देख कर खुश हो रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, अब हमारी जो बहू है वो खुश रहने लगी है। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि इंटरनल जो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में सारी चीज़ें काफ़ी ओपन हो गई हैं। मतलब पहले चैटिंग वैटिंग होती है, उसके बाद में वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल पे मतलब काफ़ी अंदर तक वो लोग जा चुके थे। अब एक दिन उस लड़के ने जो लेडीज़ थी उनसे कुछ पैसे मांगे, कोई अपनी फाइनेंशियल दिक्कत बता के। अब जो लेडीज़ थी उन्होंने एज ए फ्रेंड या फिर जो भी समझो उस नाते उनकी हेल्प कर दी, मतलब 2 लाख रुपए का अमाउंट उसे दे दिया। अब उसके बाद में वो जो लड़का था अगले महीने फिर पैसे मांगने लगा, उनने फिर भी दे दिए। लगभग ऐसे ही कर करके 8-9 लाख रुपए उन्होंने उस लड़के को दे दिए। अब एक दिन जब उनने कहा कि अब मेरे पास में पैसे नहीं है, अभी मैं पैसे आपको नहीं दे सकती हूँ, तो उस लड़के ने उनकी जो फोटोज़ थी और वीडियोज़ थे उनके बेसिस पे उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब एक विधवा औरत ऐसी कंडीशन को कैसे फेस करे, मतलब एक तो विधवा है, ऊपर से अगर उसकी ऐसी फोटोज़ या वीडियोज़ लीक होती हैं तो वो कैसे समाज को अपना मुंह दिखाएगी। तो एट द एंड उसने कर लिया सुसाइड। अब ये सारी चीज़ें कुछ दिन पहले का ये केस है। ये सारी चीज़ें तब डिस्क्लोज हुई जब उनके फ़ोन को प्रॉपरली चेकआउट किया गया पुलिस के थ्रू। देन जो चीज़ें करने की होती हैं FIR हो गया या केस हो गया, उस लड़के पे सारी चीज़ें करी गई। लेकिन वो लड़का इंडिया का नहीं था, वो किसी बाहर देश का था, वहीं से ये सारी हरकतें कर रहा था। अब सोचने वाली बात ये है कि कौन शादीशुदा है, किसका डिवोर्स हो चुका है, कौन क्या है, ये सारी चीजें कैसे लीक हो रही हैं। सिस्टम में कहीं ना कहीं तो लूप होल है। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए बस एक ही ऑप्शन है कि अगर आप ऑनलाइन वाली आशिकी करते हैं, कोई भी हो सकता है, तो बहुत जल्दी आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है। और कोई भी अपनी ऐसी चीज उसके साथ में शेयर नहीं करनी है जिससे बाद में आपको वो मोहरा बना के यूज कर पाए। इसके अलावा इस आशिकी से रिलेटेड और भी काफी सारे स्कैम्स होते हैं। इसी ऑनलाइन सेफ्टी शो में हम सारे जो स्कैम्स होते हैं सबके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, आप एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस शो में आपसे बात करने वाला हूं एक काफी खतरनाक स्कैम के बारे में, रोमांस स्कैम। और जो अचंभे की बात है वो ये कि इस स्कैम में जो स्कैमर्स हैं वो 90% से ज्यादा लड़कियां हैं। ये स्कैम लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको शुभम की कहानी बताता हूं जो इस स्कैम के विक्टिम है। शुभम नोएडा के रहने वाले हैं और वो किसी महिला मित्र की तलाश में जो ऑनलाइन डेटिंग एप्स होते हैं ना, उन्हें यूज करते रहते थे। अब एक दिन उनके पास किसी महिला की रिक्वेस्ट आई, भाई साहब ने देखते ही तुरंत एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, जो लड़की थी वो बेंगलोर की रहने वाली थी। फिर हल्के हल्के दोनों में बातचीत शुरू हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और करते करते एक हफ्ते में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद में जब 10-15 दिन हो गए, फिर उनकी जो दोस्ती थी वो बदल गई प्यार में। अब दोनों ने शादी, बच्चा, बुढ़ापा 7 जन्मों तक के वादे कर लिए। अब तो ये समझो कि पूरा पूरा दिन ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल पे उनका गुजर जाता था। देन एक दिन लड़की ने शुभम से कहा कि आप अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस मुझे शेयर करो, मुझे देखना है। लड़के ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं भेजूंगा। लड़की ने बहुत ज्यादा जिद करी, प्रेशर क्रिएट किया, तो भाई शुभम ने अपनी जो वीडियोस थी वो उसके पास में भेज दी। अब शुभम ने उससे कहा तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी नहीं भेज सकती क्योंकि मैं लड़की हूं और शादी से पहले ये सब कुछ सही नहीं रहता है। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन शुभम की जो प्राइवेट वीडियोस और फोटोज थे लड़की ने अचानक से शुभम को भेज दिए। शुभम ने कहा ये क्या हुआ, ये फोटोज मुझे क्यों भेज रही हो, और आपने तो कहा था कि तुरंत देख के डिलीट कर दोगी, तो फिर ये अभी तक आपने डिलीट क्यों नहीं करी। लड़की ने कहा ठीक है, डिलीट तो मैं कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वरना मैं आपकी सारी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी। अब शुभम बहुत डर गया, उसकी समझ में नहीं आई कि वो क्या करे। फिर उसने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके उसके खाते में डाल दिए एंड उस
उसके 2-3 दिन के बाद में फिर से लड़की ने वही वीडियोस भेज के धमकी दी कि अब 4 लाख रुपए भेजो वरना मैं ये कर दूंगी। अब भाई शुभम के पास में इतने पैसों का जुगाड़ था नहीं, तो उसने लड़की को ब्लॉक कर दिया, लेकिन लड़की के पास में नंबर तो था, तो उसने दूसरे नंबर से शुभम को धमकियां दी काफी। और उसने ना शुभम की एक फेक आईडी बना के फेसबुक पे उसकी फोटो को ब्लर करके, मतलब जो प्राइवेट फोटो थी वो अपलोड कर दी और वो शुभम को भेजी कि देख ले अभी तो मैंने तेरी शक्ल को ब्लर कर दिया है, लेकिन अगली बार मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। अब शुभम काफी डर गया और उसने सुसाइड करने तक की कोशिश करी। घर वालों को सारी चीजें पता चली कि अचानक से ये क्या हो रहा है, तो उसने अपने घर वालों को सारी चीजें बताई लड़की के बारे में। घर वालों ने पुलिस को बताया, लड़की के ऊपर एक्शन लिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो लड़की थी वो बेंगलोर की नहीं थी, वो पाकिस्तानी लड़की थी जो कनाडा में सेटल थी, आराम से मस्ती कर रही थी और उसने सेम चीज 85 लड़कों के साथ में कर रखी थी। मतलब उसके खिलाफ ऑलरेडी काफी सारे केसेस चल रहे थे। अब बचने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज, ऑनलाइन जो आशिकी है उसमें एक संग किसी पे भरोसा नहीं करना है, एक संग उसके प्यार में पागल नहीं हो जाना है। पहले देखो समझो, उसके बाद में मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, जब भी ये जो स्कैमर्स लोग लड़के या फिर लड़कियां होती हैं, जब वीडियो कॉल पे आपसे आपकी प्राइवेट वाली जो वीडियो कॉल के लिए कहेंगे तो उसमें अपनी शक्ल कभी भी नहीं दिखाएंगे। मतलब या तो कैमरा ऑफ कर लेंगे या फिर अपनी शक्ल को कवर कर लेंगे, जिससे कि आगे वो आपको ब्लैकमेल कर पाए। और ये लोग खुद को